पढ़ाई खूब धूमधाम से करिए, लेकिन सबसे पहले तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, है ना। दिल्ली में कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें पानी भर गया और 3 बच्चों की उसमें जान चली गई, 3 स्टूडेंट की उसमें जान चली गई। अब यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, आपको करना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में ऐसे ही काम चलता है। ठीक है, जब तक प्रोटेस्ट होते रहेंगे तब तक डेमोक्रेसी भी रहेगी। प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी भी बंद ही हो जाती है, शटर डाउन हो जाता है उसका भी। लेकिन हासिल क्या होने वाला है? 2-4 दिन ये मामला चलेगा, उसके बाद फिर शांति हो जाएगी। तो आपकी जीवन की सुरक्षा आपके स्वयं अपने हाथों में है। आप खुद सतर्क रहिए कि जहाँ हम बैठे हैं क्या हम वहाँ पर सुरक्षित हैं, ठीक है ना। और अगर कुछ अकस्मात कुछ संकट आ जाता है, घेर लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? उन सब चीज़ों को बहुत ही सुनियोजित ढंग से आपको सोचना चाहिए और सोच कर ही बैठिए, ठीक है ना। तो आप देख ही रहे हैं कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है ऐसे मामले में, ठीक है। दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार को आरोप लगाती रहेगी, उस पर लटती रहेगी, और केंद्र सरकार दिल्ली पर। बदमाश दोनों हैं, दोनों ही नालायक हैं, कि कोई कम नहीं है एक दूसरे से। ये अपने आप को दिखाते रहेंगे कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, वो अपने आप को दिखाएंगे हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, और उसी दौरान जो आम जनता है वो कीड़े मकोड़ों की तरह मर रही है। सच बता रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मर रही है। मतलब 2 दिन मामला चलता है, फिर शांत हो जाता है, कोई नहीं। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे ऐसी रोडें हैं जो बहुत निचले हैं, बहुत नीची हैं, ठीक है ना। और पानी अगर भर जाए, पानी थोड़ा भी बरस हो जाए तो उससे कि 2 मीटर तक पानी उसमें भर जाता है, आपके पैर पूरे डूब जाएंगे। और वहाँ मैं देखता हूँ गटर जो है उनके सारे जो ढक्कन होते हैं खुले पड़े हैं। अब मान लीजिए पानी भर जाए, फिर वहाँ से कोई निकले, फिर हो गया राम नाम सत्य। उसके बाद जांच कमेटी बैठेगी, फिर शासन व्यवस्था की जांच कमेटी उस पर बैठेगी, नाले के ऊपर जांच कमेटी बैठेगी, आखिर में ये क्यों खुला था। अजीब है, मतलब कुछ भी चल रहा है, हद होती है। तो अपने आप को सुरक्षित खुद रखिए, किसी के भरोसे मत रहिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है आपको क्या हो रहा है। आप मर रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है किसी को भी। गुड गवर्नेंस के नाम पर फालतू का ये चूना लगाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो यही कि हम लोग अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर रहकर इन बड़े शहरों में तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी सही से करिए और सुरक्षित रहिए। सारी व्यवस्था अपनी खुद करिए, प्रशासन के भरोसे मत रहिए, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जब हो जाएगा, ये साधारण सी बात है। जैसे कि चलते चलते चींटी मर जाती है ना, आपके पैर रख जाता है, चींटी मर जाती है, कोई कीड़ा मर जाता है, ठीक उसी प्रकार से आज एक व्यक्ति के जीवन की कीमत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, उसके बाद में बाकी सब चीज़ें। क्योंकि अगर जीवन ही नहीं है, आर्टिकल 21 ही नहीं है, तो फिर आपके पास कोई आर्टिकल नहीं है ना। तो सबसे पहले सुरक्षित रहिए और खूब पढ़िए। और गलती यहाँ पे हम लोगों की भी आ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम प्रशासन व्यवस्था में जाते हैं तो हम भी यही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग पूर्ण समर्पण के साथ तो कुछ काम करते नहीं हैं। जैसे ही मैं देखता हूँ कि जिसका सिलेक्शन होता है, हर एक कोचिंग से 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए ले लेता है। मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन घूस लेना पहले ही प्रारंभ कर दिया। तो फिर हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आखिर में हम ही लोगों से देश बनता है। व्यक्ति का बड़ा रूप परिवार है, परिवार का बड़ा रूप राज्य है, राष्ट्र है। तो जब व्यक्ति ही ठीक नहीं है तो फिर राष्ट्र कैसे काम करेगा? प्रशासन व्यवस्था तो आखिर में अंततोगत तो हम ही लोग संभालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे हैं, ठीक है ना। कि अगर ये गलतियां हो रही हैं तो हम कम से कम एटलीस्ट हम गलतियां नहीं करेंगे, हम इन सब चीज़ों को सुधारेंगे। चलिए ठीक है, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।